तोते के श्राप की वजह से सीता जी को सहना पड़ा था यह कष्ट। सनातन धर्म के ग्रंथ में बताया गया है कि बुरे कर्मों का फल हमेशा बुरा ही मिलता है, चाहे वह इंसान हो या फिर ईश्वर। इसका एक उदाहरण माता सीता का है, जिसका जिक्र रामायण में किया गया है। दरअसल रामायण कई भाषाओं में लिखी गई है। कथा अनुसार माता सीता बाल्यावस्था में अपनी सहेलियों के साथ बगीचे में खेल रही थीं। वह बगीचे में एक तोते का जोड़ा पेड़ पर बैठा था। तोते का जोड़ा भगवान राम और माता सीता के बारे में बातें कर रहा था। उनकी बातों को सुनकर माता का ध्यान उस पर गया। मादा तोता बोल रही थी कि अयोध्या के राजकुमार राम काफी प्रतापी राजा होंगे, उनसे माता सीता का विवाह होगा। तोते के मुख से भावी पति का नाम सुनकर माता सीता अचंभित हो गईं। उन्हें अपने बारे में और जानने की इच्छा जागृत हुई, इसीलिए उन्होंने अपनी सखियों से कहकर दोनों पक्षियों को पकड़ लिया। फिर उन दोनों को पुचकार कर पूछा, भविष्य के बारे में इतना ज्ञान कहाँ से प्राप्त हुआ है? तब पक्षियों ने बताया कि इससे पहले हम महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में रहते थे, जहाँ हर रोज राम और सीता के जीवन के बारे में बताया जाता था। इसलिए उनको दोनों के बारे में हर चीज कंठस्थ याद हो गई है। सीता जी ने तोते से राम के बारे में और भी बात जानने की जिज्ञासा व्यक्त की और कहा कि तुम जिस सीता की बात कर रही हो वह जनक पुत्री सीता मैं ही हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम आज मेरे साथ रहो, मेरी सहेली बनकर, और मेरे और राम के बारे में मुझे बताती रहो। तब नर तोते ने सीता से कहा, हे सीते, हम आपके साथ आपके महल में नहीं रह सकते। हम पक्षी हैं, हमें उन्मुक्त गगन में रहना पसंद है। इसके बावजूद सीता ने जिद करते हुए तोते से कहा, जब तक मेरा विवाह राम से नहीं हो जाता तुम्हें मेरे साथ ही रहना होगा। सीता की इस जिद पर तोते ने सीता से काफी याचना की, फिर भी सीता नहीं मानी। नर तोते को आजाद करते हुए कहा, तुम खुशी खुशी जा सकते हो, लेकिन मादा तोता मेरे साथ ही रहेगी। इस पर नर तोते ने सीता से कहा, हे सीते, मेरी पत्नी गर्व से है, मैं इसका वियोग नहीं सह पाऊंगा, आप इसे छोड़ दो। तोते के बहुत ही गिड़गिड़ाने के बावजूद माता सीता ने उनकी एक भी नहीं सुनी और उन्हें छोड़ने से मना कर दिया। इस पर मादा तोते को बहुत ही गुस्सा आया और मादा तोते ने सीता को श्राप देते हुए कहा, जैसे तुम मुझे मेरे पति से मेरी गर्भ अवस्था में दूर कर रही हो, उसी प्रकार तुझे भी अपने गर्भ अवस्था में अपने पति राम का वियोग सहना पड़ेगा। इतना कहते ही मादा तोते ने तुरंत अपने प्राण त्याग दिए और इसी गर्भवती तोते की श्राप की वजह से माता सीता को भी गर्भावस्था में राम का वियोग सहना पड़ा था। इसीलिए कहा जाता है कि इंसान हो या भगवान, सबको अपने अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। कथा यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।